द्रौपदी महाभारत के अनुसार पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री थी। वह पंचकन्याओं में से एक थी जिन्हें चिरकुमारी कहा जाता था। कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता आदि अन्य नामों से भी विख्यात थी। पूर्व जन्म द्रौपदी पूर्वजन्म में मुद्गल ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम मुद्गलनी बटा इंद्रसेना था। उनके पति की अल्पायु में मृत्यु उपरांत उसने पति पाने की कामना से तपस्या की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर देने की इच्छा की। उसने भगवान शंकर से 5 बार कहा कि वह सर्वगुण संपन्न पति चाहती है, जो सर्वोच्च धर्मवान, सबसे सुंदर, सर्वबलशाली, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ तलवार विद्या निपुण हो। तब भगवान शंकर ने कहा कि अगले जन्म में उसे 5 गुणों से भरा पति मिलेगा। क्योंकि उसने पति पाने की कामना 5 बार दोहराई थी, सारे गुण एक और यह सर्वगुण संपन्न एक में संभव भी नहीं। जन्म प्राचीन भारत के महाकाव्य महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म महाराज द्रुपद के द्वारा गुरु द्रोणाचार्य से अपमान का बदला लेने हेतु कराए गए यज्ञ के उपरांत हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा महाराज द्रुपद को बंदी बनाया जाना। जब पांडव तथा कौरव राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। द्रोणाचार्य को द्रुपद के द्वारा किए गए अपने अपमान का स्मरण हुआ और उन्होंने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। यही तुम लोगों की गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव के इस प्रकार कहने पर समस्त राजकुमार अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर पांचाल देश की ओर चले। पांचाल पहुंचने पर अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को बंदी बनाने में असफल रहे तो हम पांडव युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने पांचाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु अंत में कौरव परास्त होकर भाग निकले। कौरवों को पलायन करते देख पांडवों ने आक्रमण आरंभ कर दिया। भीमसेन तथा अर्जुन के पराक्रम के समक्ष पांचाल नरेश की सेना हार गई। अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। द्रुपद को बंदी के रूप में देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, हे द्रुपद, अब तुम्हारे राज्य का स्वामी मैं हो गया हूँ। मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझकर तुम्हारे पास आया था, किंतु तुमने मुझे अपना मित्र स्वीकार नहीं किया था। अब बताओ, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करते हो? द्रुपद ने लज्जा से सिर झुका लिया और अपनी भूल के लिए क्षमायाचना करते हुए बोले, हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। मैं तथा मेरा राज्य दोनों ही अब आपके अधीन हैं। अब आपकी जो इच्छा हो करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि मित्रता समान वर्ग के लोगों में होती है। अतः मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रखने के लिए तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य लौटा रहा हूँ। इतना कहकर द्रोणाचार्य ने गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य द्रुपद को सौंप दिया और शेष बदला लेने हेतु यज्ञ उपरांत धृष्टद्युम्न और यज्ञसेनी द्रौपदी का जन्म गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। यज्ञ के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था और एक जुड़वा कन्या उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्र थीं तथा उस सुंदर तेजस्वी अग्निपुत्री तेजस्वी कन्या का वर्ण थोड़ा श्यामल था।
बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम द्रौपदी रखा गया। यज्ञ द्वारा उत्पन्न होने पर द्रौपदी यज्ञसेनी भी कहलाई। विवाह। द्रौपदी के स्वयंवर की शर्त बहुत कठोर थी, जिसे कोई भी नहीं तोड़ सका। कर्ण जो अंग देश का राजा था वो ये प्रतियोगिता जीत सकता था, पर उसे अवसर नहीं दिया गया। अंत में अर्जुन ने ये शर्त जीती। शर्त जीतने के उपरांत कौरवों और उपस्थित राजाओं ने पांडवों को द्रौपदी को ले जाने से रोकना चाहा, जिसका सभी पांडवों ने डटकर सामना किया, जिसके फलस्वरूप वे द्रौपदी को ले जाने में सफल रहे। द्रौपदी सहित कुटिया पहुंचने पर जब पांडवों ने बाहर से ही कहा कि माता देखो हम क्या लाए हैं, तो बिन देखे ही कुंती ने कहा कि जो लाए हो आपस में बांट लो। माता की आज्ञा का निरादर नहीं करना चाहते थे, परंतु उन्हें एहसास था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। परिणाम स्वरूप कुंती ने द्रौपदी को पांचों पांडवों में से एक को चुनने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को चुना। पाणिग्रहण संस्कार के लिए जब कुंती समेत पांडवों ने पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया, तब ऋषि ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसके उपरांत द्रुपद ने औपचारिक रूप से पांचों पांडवों के साथ द्रौपदी का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न किया। द्रौपदी चीरहरण। महाभारत में युधिष्ठिर सब कुछ हारने के बाद उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्युत में अग्निपुत्री द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों को पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जब वहां द्रौपदी का अपमान हुआ, अंगराज कर्ण ने भी दुर्योधन की मित्रता के अनैतिक प्रभाव में अपमान के शब्द बोले। तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे रह गए। इन सभी को उनके मौन रहने का दंड भी मिला। भगवान श्री कृष्ण ने पांचाल नरेश ध्रुपद की पुत्री द्रौपदी को प्रश्न के उत्तर में कहा कि तीनों ने दुर्योधन को अन्नदाता समझ लिया था, इसीलिए उसे रोकने के लिए पर्याप्त नैतिक धर्मोचित साहस नहीं कर सके। दुर्योधन द्रौपदी का अंग देखना चाहता था, फिर उसके आदेश पर दुशासन ने सभा के सामने ही द्रौपदी की चीर उतारना शुरू कर दी। सभी मौन थे। द्रौपदी की प्रार्थना पर श्री कृष्ण ने दिव्य हस्तक्षेप करके चीर को असीमित करके हरण को सफल नहीं होने दिया। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।